लोकसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री ने जब हुंकार भरी तो डीप फेक और आरक्षण को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, पीएम ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस पहले से भी कम सीट पर सिमट जाएगी। लोकसभा चुनाव की रेस में हर दिन नया मुद्दा, नई हुंकार, नया प्रहार जोर पकड़ रहा है। प्रचार युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर कांग्रेस को नहीं घेर रहे। चुनाव भले ही 2024 का है, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस को 2014 से लेकर 2019 तक के सभी मुद्दे याद दिला दिए। चुनावी इतिहास गवाह है कि जब जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया, उसी मुद्दे को बीजेपी ने चुनावी कैंपेन बनाया। 2014 में जब कांग्रेस ने पीएम मोदी को चाय वाला कहा तो बीजेपी ने चाय वाला कैंपेन को धार दे दी। चाय वाला कैंपेन के दम पर बीजेपी ने 282 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। और अब गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री मोदी ने जब हुंकार भरी तो कांग्रेस को चाय वाला क्या कर सकता है, सब याद दिला दिया। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? तब कांग्रेस ने यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। ऐसे ही 2019 में जब कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर चौकीदार चोर के आरोप लगाए तो बीजेपी ने इसके पलटवार में मैं भी चौकीदार के नारे के साथ चुनावी अभियान शुरू किया। नतीजा, बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 2019 में जब दूसरा चुनाव आया, उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और क्या किया? 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है, याद है ना, चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है, भांति भांति के झूठ फैलाए। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, आरक्षण को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब जिंदा हूं, धर्म के नाम पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने दूंगा। अरे कांग्रेस वाले, उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है, मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी झूठ बोलकर सत्ता में आई थी और अब 2024 में एक बार फिर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झूठ को लेकर मैदान में आए हैं। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए,
जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस पहले से भी कम सीटों में सिमट जाएगी। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और आरोप लगाया कि राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से है, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब तीसरे चरण के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। 3 दिन बाद 5 मई को तीसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव है। 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 26 में से 1 सीट सूरत पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। 2019 लोकसभा बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी गुजरात में बीजेपी का मिशन क्लीन स्वीप का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।